हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संविधान पीठ। क्या होती है संविधान पीठ? संविधान के किस अनुच्छेद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जिक्र है? किसके द्वारा संविधान पीठ का गठन किया जाता है? किन मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है? संविधान पीठ का जब गठन किया जाता है तो कम से कम कितने न्यायाधीश इस संविधान पीठ में होते हैं? इस तरह के तमाम सवाल जो आपके मन में उठते हैं, उन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देखिए, अगर अपन बात करें अनुच्छेद की, तो आर्टिकल 145 में संविधान पीठ का उल्लेख किया गया है। तो वन बाय वन जो पॉइंट बनते हैं उनके थ्रू अपन बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अनुच्छेद 145, आर्टिकल 145। अनुच्छेद 145 में संविधान पीठ का उल्लेख है। संविधान पीठ का उल्लेख है। संविधान पीठ के का जो गठन किया जाता है तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। जब संविधान पीठ का गठन किया जाता है कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे। 5 न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संविधान पीठ का गठन किया जाता है। सामान्यतया अगर अपन बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही संविधान पीठ के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इतना आप लिखें, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़े, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे सामान्यतया मुख्य न्यायाधीश। यहां अपन बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, ठीक है? तो मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं। अब आप इस वर्ड पर ध्यान देंगे। कौन से वर्ड पर? सामान्यतया। सामान्यतया मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं। जरूरी नहीं है हर मामले में संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ही करे। ये आपको पता होना चाहिए कि सॉरी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 के मामले में जब एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी एनजेक, उसे चुनौती दी गई और
चुनौती दी गई तो फिर संविधान पीठ का गठन किया जाता है ना। तो जब संविधान पीठ का गठन किया गया था तो उस संविधान पीठ में जेएस केयर की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। जेएस केयर उस संविधान पीठ के अध्यक्ष होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जेएस केयर उस समय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट advocates on record एसोसिएशन बनाम भारत संघ, भारत संघ 2015 के मामले में क्या हुआ, एनजेक एनजेक न्यायाधीशों की यह नियुक्ति प्रक्रिया थी। एनजेक के थ्रू न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती थी। तो एनजेक को चुनौती दी जाती है, चुनौती दी गई। और फिर जब न्यायाधीशों की इस नियुक्ति प्रक्रिया को एनजेक को चुनौती दी गई तो फिर इसके बाद जेएस केयर की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। संविधान पीठ का गठन किया जाता है। संविधान पीठ का गठन किया जाता है और इस संविधान पीठ के द्वारा 16 अक्टूबर 2015 को 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जाता है। रद्द कर दिया जाता है और जो कॉलेजियम व्यवस्था थी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, कॉलेजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया जाता है, उसे पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया जाता है। दिया जाता है। तो ये मामला आपको पता होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेएस केयर इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि सामान्यतया संविधान पीठ की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करी जाती है, पर ऐसे भी मामले हमने देखे हैं जहां पर मुख्य न्यायाधीश न होकर अन्य न्यायाधीश के द्वारा भी अध्यक्षता करी गई है। चलिए आगे बढ़े। फिर अपन बात करने वाले हैं कि किन मामलों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो आप लिखेंगे निम्नलिखित मामलों में
संविधान पीठ का गठन किया जाता है, नंबर 1 पे आप लिखेंगे, यदि मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है ना, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। फिर अगर उसके बाद अपन बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी इनका कोई विवाद है तो वहां पर पहले संविधान पीठ का गठन किया जाता है और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है वो। फिर अगर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श लेना है, जैसा कि राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाने वाले परामर्श का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 143 में, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिए जाने पर तो ये 3 मामले हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला हो, है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो, या फिर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई परामर्श ले, तो इन 3 संबंधित जो मामले हैं इनमें संविधान पीठ का गठन किया जाता है। देखिए अपन ने बात करी कि जब संविधान पीठ का गठन किया जाता है तो न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे, पर अधिकतम न्यायाधीशों का ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है। पर फिर भी अपन बात करते हैं कि आज दिन तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ जिसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीश रहे हो, तो अगर अपन इस संदर्भ में बात करें तो एक मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 का मामला है ये। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 1967 का मामला है। इसमें 11 न्यायाधीश तथा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये मामला है। इसमें 1973 के मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया है ना। तो सबसे बड़ी संविधान पीठ की अगर बात करें तो वो किया गया केशवानंद भारती
बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, और न्यूनतम न्यायाधीश संविधान पीठ का जब गठन करेंगे तो होंगे 5। तो इस तरह से संविधान पीठ से संबंधित हमने बहुत सारी बातों को देखा, और इसी तरह से संविधान से संबंधित और भी जो मुद्दे हैं उनको लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।